कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने बजट को लेकर मरकजी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 5 साल की सरकार ने अपना छठा बजट पेश कर दिया। उनसे बात करते हैं। सर, सरकार ने बजट पेश किया है, कैसे देखते हैं इसे? संविधान में कोई सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है। अब ये छठा बजट उन्होंने पेश कर दिया, ये संवैधानिक है क्या? लेकिन सर, सरकार का ये कहना है कि अगर इससे लोगों को फायदा हो रहा है तो विपक्ष को दिक्कत क्यों? तो फायदा देखिए, अगर बात यह है कोई भी सरकार 5 साल की चुनी जाती है, 14 में इन्होंने बजट पेश किया, 15 में किया, 16 में किया, 17 में किया, 18 में किया, 19 में कर दिया। कोई भी सरकार जो 5 साल के लिए चुनी जाती है कि वो 6 बजट प्रस्तुत कर सकती है क्या? ठीक है, बहुत साफ तौर पे कहना है कि छठवां बजट सरकार ने पेश किया है और किसानों को फायदा। कैंसर सत्यप्रकाश के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और वहीं मध्य प्रदेश के साबिक उजाला शिवराज सिंह ने बजट की तारीफ की और कहा कि किसानों के लिए काफी अच्छे फैसले इस बजट में लिए गए। मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। किसानों के हित में आज तक का सबसे बड़ा क्रांतिकारी फैसला किया कि हर साल 2 हेक्टेयर मतलब 5 एकड़ तक के किसानों के खाते में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपया डाले जाएंगे। सीधे किसान के खाते में ये पैसा पहुंचेगा और लगभग 75,000 करोड़ रुपया हर साल इस पर खर्च होगा। ये किसानों के हित में बड़ा और क्रांतिकारी फैसला है और इस फैसले के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और वहीं रियासती वजीर मेहनत महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी 5 वर्षों से कर क्या रही थी। उन्होंने मजीद कहा कि राहुल गांधी ने किसानों के कर्ज माफ करने का ऐलान किया, साथ ही गरीबों को कम से कम तनख्वाह देने की बात की और इसी के बाद मोदी जी सिर्फ उनकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर आप देखें तो माननीय राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में कर्ज माफी की घोषणा की और अभी उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में डाला है कि न्यूनतम प्रत्येक व्यक्ति को एक सैलरी के रूप में दिया जाएगा, उसी की नकल मोदी जी ने करने का प्रयास किया है। मरकजी हुकूमत का बजट मजदूर और मुतवस्सित तबके के लिए राहत लेकर आया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में मजदूर तबके ने मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि बुजुर्ग पेंशन में 100 रुपए के माहाना जमा करने पर 6 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा। दूसरी जानिब मुतवस्सित तबके को राहत दी गई है, अब उन्हें 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स जमा नहीं करना होगा। मोदी जी ने आज बजट लाया है, उसमें मजदूरों के लिए योजना लाई है जिसमें 100 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे तो 6 लाख का बीमा है और आपका जो बुजुर्ग मजदूर है उनको पेंशन भी मिलेगी। क्या समझ क्या होना भी चाहिए मजदूरों के लिए। तो मोदी जी का बड़ा एहसान है कि ये काम को करना भी चाहिए। और 100 रुपए प्रतिमाह अगर जमा करोगे तो 6 लाख का बीमा मिलेगा। कैसा है? बढ़िया रहेगा। और काम वैसे कैसे कटता था बुढ़ापा तो थोड़े कट जाते सही है। बुढ़ापा का होंगे नहीं तो कैसे कटे वो। निश्चित रूप से केंद्र सरकार का ये राहत देने वाला फैसला है। इससे खास करके मध्यम वर्ग के परिवारों को लाभ होगा और अभी तक जो टैक्स में छूट की जो रकम थी वो बढ़ा करके सरकार ने एक निर्णय लिया है। उस निर्णय से वो निर्णय काफी सराहनीय निर्णय है। बहुत अच्छा फैसला है, मतलब स्वागत करने लायक फैसला है ये। मध्यम वर्ग के लोगों को 5 लाख तक छूट दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश के रतलाम में शेल्टर हाउस से 5 बच्चियों को भगाने और फिर उन्हें पकड़ने के मामले में जांच रिपोर्ट में बड़ी बात सामने आई। जांच में बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती और मारपीट का मामला सामने आया। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन रचना और उनके शौहर पर बच्चियों ने जिनसी हिरासनी का इल्जाम लगाया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ साथ ही सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस भी घटनाएं अपनी शेयर करी है और इसमें मुख्य रूप से जो वहां के पूर्व अध्यक्ष और उनके हस्बैंड और जिसके घर में जिसके आवास में ये स्थित
जो है वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। The main issue with EVMs is that there is a doubt in the minds of many people in this country about the fairness of the EVM system, and so we want to create a backup system so that people can be certain about what is going on. It is about building the confidence of people in the electoral system, and yes, we are looking at that measure. I don't think giving farmers 17 rupees a day is adequately addressing anything. I think it's an insult. I think it's an insult to the Indian farmer to turn around and tell him that you're going to give him 17 rupees every day. I mean, there couldn't be a bigger insult than this. And as far as jobs are concerned, everybody knows we are on a 45-year high of unemployment. So there's complete failure on these two fronts, and these two fronts are the critical fronts for the nation. राहुल जी मोहित दुबे हूँ न्यूज़ नेशन से। सर मेरा सवाल ये है कि किसानों को लेकर आपने छत्तीसगढ़ में न्यूनतम आय की बात की थी, उसके बाद आपने जैसे कहा कि 500 रुपये महीने देने की बात मोदी सरकार ने की है और दो महीने के भीतर 2000 रुपये जो है किसानों के खाते में चला जाएगा। आपने कहा कि अपमान किया है किसानों का मोदी सरकार ने, तो क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा आप लोगों का होगा और आप जाके लोगों को बताएंगे कि नहीं किसानों की इंसल्ट हुई है, ये कोई योजना नहीं है? आप 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए। अपमान नहीं है तो क्या है? तो बिल्कुल चुनाव किसान के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर और इंस्टीट्यूशनल जो आक्रमण हो रहा है, इन 3 मुद्दों पर चुनाव होगा। और आखिरी बात और जो बहुत जरूरी बात है, प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार, राफेल मामले पे चुनाव होगा। अब ये लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते क्योंकि शरद पवार जी की फ्लाइट है, बाकी लोगों की फ्लाइट है, तो यहां कंक्लूड करना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी ईवीएम पे एक सवाल। राहुल जी ईवीएम को लेकर के एक सवाल है। लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप जो अंतरिम बजट है वो मुद्दा विहीन कर दिया है आपको कि आपके पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और ये सभी मुद्दों के, चाहे किसान की बात की जाए, चाहे मध्यम वर्ग या नौकरी पेशा की बात, इसलिए आप जो है आपके ट्वीट पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। मेरे ट्वीट पे क्या बोला उन्होंने? बोला कि मुद्दा विहीन हो गए हैं आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस तरह बात। The surgical strike is going to happen in the next couple of months with Mr. Modi and the government. There's going to be one surgical strike after the other on Rafael, on demonetization, on jobs, on agriculture. हमारे पास बहुत मुद्दे हैं और भ्रष्टाचार का जो सबसे मेन मुद्दा है बड़ा, जो हिंदुस्तान की जनता को अब समझ आ गई है बात, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी जी को डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी देते हैं, HAL को परे करते हैं। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट अनिल जी को मिलना है। मुद्दों की कहां कमी है हमारे पास? थैंक यू। राहुल जी एक ईवीएम को लेकर सवाल है। राहुल जी एक ईवीएम को लेकर सवाल है। सर